एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 28 नवंबर 1949 मिति आज से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकक द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और भारतवर्ष में 2 राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी का और गणतंत्र दिवस, इसके अलावा सामाजिक पर्व होते हैं। राष्ट्रीय पर्व को हम कानून से और स्पिरिट के साथ मनाते हैं। स्पिरिट वही बन गए, वही जज्बा जिसको लेकर के गुलामी से लड़ते हुए हमारे योद्धाओं ने देश पर कुर्बानियां दी है, उसे हम याद रखें, ध्यान में रखें, इसे हम भूल न जाए। स्वतंत्रता के आजादी के तो हम ये सोचे हमारी कई पीढ़ियां और 2 ही पीढ़ियां कुर्बान हुए, बलिदान हुए और हंसते हंसते जिंदगी को करते रात दिन भाग दौड़ न जाने कितने जब घुमाए लाड़ने पड़ी, जेलों में रहे। ऐसे शहीदों को हम याद करते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कुछ से हम जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल कहते हैं, जो उसी के अनुसार सरकार चलाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग नाम नहीं, जिनका नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हो सका, उन सबके सामने में हम सरकार लाते हैं, जो कि बहुत सारे नाम व्यक्ति होते हैं। जिस तरह से हम सोन बैठने गए, उसकी नींव रखी गई, नींव में जो पहला पत्थर था उसे नींव पीट करके तरुणा ऊपर से दिखाई देता है। तरुणा तभी हो सकता है जब नींव ठीक हो। तो इस देश की नींव की कौन है? और जो देश के लिए है, जो बांध के और हम बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, हम नागरिक होकर के उस आजादी के घर को पा रहे हैं। तो हमें एक याद करना चाहिए विद्यार्थियों को, युवाओं को, आम नागरिकों को, इन सबको याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है आजादी के बाद हमको आजादी की इस विषय पर भी बात अक्सर हम इसलिए करते हैं कि हम अपने जहन में यहाँ करके बैठ सके कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया और हम उसको बोल रहे हैं कि
जैसे जैसे माता ने घर बनाते हैं, घर छोड़ करके जाते विरासत में हम उसे हासिल करते हैं और हम नहीं याद रखते। ठीक इसी तरह से देश की बात आती है, तो देश पर जिन्होंने कुर्बानियाँ की उनको हम याद रखें। अगर हम घर की बात करते हैं तो हम अपने पूर्वजों को याद करें। और ये दो इस तरह का होगा कि जब हम पूर्वज को याद नहीं कर पा रहे, पूर्वज दो तरह के हो गए, एक पारिवारिक सामाजिक, एक राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ा हुआ। अगर हम परिवार से घर से जुड़ते हैं तो उद्देश्य से जुड़ सकते हैं। तो जो देश से परिवार से नहीं जुड़ रहा तो उसमें हम देश से जुड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम जब स्कूल या कॉलेज को पढ़ते हैं तो हमें इतना एहसास होना चाहिए और आज के दिन ये एहसास कर देगा। हम उन देशभक्तों को याद करें, उन देशभक्तों की कुर्बानियों को याद करें कि वो किस तरह से हंसते हंसते कुर्बान हो गए। महात्मा गांधी को नहीं याद कर सकते जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। अगर हम उनकी करते अब कई अवसर ऐसे मिलते हैं ताकि हम उन्हें याद कर सकें। इन पर कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए और आइए लेख लिखे जाते हैं। और आज का दिन जब आप बात पढ़ेंगे तो अखबार की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। और स्कूल कॉलेज में अगर आप बैठे हैं तो आपको ये संबोधित किया जाता है। हम कॉलेज या महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और भी ज़्यादा लायक हो जाते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षित जो कहलाते हैं वो महाविद्यालय के विद्यार्थी होते हैं। इसलिए उनको ये एहसास इसलिए होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग तरह के विषय पढ़ाई करते हैं। राजनीति शास्त्र को यही बताता है, उसके चिंतक के नाम पर महात्मा गांधी, अम्बेडकर और नेहरू उनकी विद्यापीठ करके अलग से स्कूल चलते जिनको शोध किया जा सकता है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में आधुनिक इतिहास में यही चक्र पाया जाता है। लेकिन जो साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य के बतौर ये समझ सकते हैं कि साहित्य में पात्र जो आज़ादी के लिए लड़े थे, कहानी में आई, कविता में आई, उपन्यास में, इस तरह से हम कह सकते कि तीन विषय जो अधिकांश बीए करने वाले विद्यार्थी इन तीन विषयों से बच नहीं सकते। अगर बच भी गए तो हमें बता दें कि आप चाहे एजुकेशन तकनीकी है, बीएससी एमकॉम करें, लेकिन आपको इतना साहित्य को पता ही होना चाहिए जिसकी एहसास कर सके देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है और ये खाना कैसे, इसकी नींव कितनी कौन है। तमूरों को हम देखते हैं, तमूर एक तकनीक किए जा सकते हैं जब नींव की नहीं पड़ेगी। नींव की कितनी मजबूत है इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी को पूरा विश्व याद करता है। वहाँ ने अपने अमेरिका को पूरा विश्व देखता है, एक शक्तिशाली देश कहता है कि मेरा सपना एक ही है कि अगर मैं किसी के साथ मेरा अगर कोई सपना है तो सपना इतना ही है कि मैं महात्मा गांधी के साथ नाश्ता करता हूँ बैठे। ये सपना है, सपना कुछ भी देख सकते हैं। तो ओबामा जिसे शक्तिशाली देश का शक्तिशाली प्रदान करते हैं, वो भी अगर कोई सपना देखता है तो इसका देखता है महात्मा गांधी का। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नींव का मजबूत है, वो विश्व में देखी जा सकती है। और इसी अर्थ में अगर आप देखेंगे तो उसको याद कर सकते हैं तो बहुत पहले वो भी हमारी धरोहर है, लेकिन विश्व में याद की जाती है। किसी भी विश्व का ऐसा होना नहीं होगा जब खुद की नींव न देखें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि हम अपने धरोहर से जुड़े, विरासत से जुड़े, इसके लिए ये पर्व मनाए जाते हैं। वर्ष में 2 बार याद किया और हम इसलिए जो आज चल गया है, आज का दिन विशेष 26 जनवरी को तो बरसात नहीं आती, लेकिन कभी थोड़ा जैसे मावट है, बरसात में आती है तो मावट जो कभी बार, लेकिन
15 अगस्त को बन सकता है क्योंकि मौसम इस तरह का है। लेकिन इस बार आज मैंने देखा जब उम्मीद थी कि 70 कल बैठे थे 70 शो तो उतनी आज विकास के आए हमारी तैयारी पूरी इस तरह की कि पूरा पंडाल बना हुआ होगा। लेकिन आज जो आए हैं वो भी इतनी की तरह आप अपनी वीर हो इस कॉलेज की, जो इस कॉलेज के लिए सेविंग करें और हम याद दिलाते हैं कि आप सबके नाम नोट किए जाए ताकि आपकी क्लास को बने। जब भी कुछ महाविद्यालय में ऐसा कुछ होगा उसमें आपके नाम इसलिए लिए जाएंगे कि आप आज के दिन अपनी वीर लेकर आए हो, क्योंकि अभी भी बरसात होती रही है 12 साल तक का इस कविता लिखी जा सकती है। आज जैसे लगता है कि पहले आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद आप लोग चलिए आए कि कम नहीं बताए के बाद हो। इसी तरह के लोग हर दौर में आते हैं, जो हर दौर में जो भी संकट होते हैं उनका सामना करते हैं। और आप में जो जज्बा है कभी आप नहीं आ सके, इसलिए आप हमारे लिए एक भी 10 के बराबर हो। इस तरह से आप साथ में आए तो 70 हो गए, यानी सैकड़ा हो गए, पार हो गए। तो आप सबको 77 में आज़ादी के पल पर 78वां आज़ादी का पर्व मना रहे, इसकी बधाई हो, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।